ओम शांति। आज बाबा की 25 मार्च की मुरली है। शिव बाबा भोलानाथ हैं। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं। आज बाबा हमें ज्ञान दे करके एक बहुत ऊंचे विजन से देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप आत्माएं भी यह ज्ञान सुनते सुनते बाबा के समान मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। वैसे तो बाबा ने जो चक्र का ज्ञान दिया है, उससे बाबा कहे आप स्वदर्शन चक्रधारी तो बने ही हो। हमें एक अंदर में रूहानी खुशी भी है कि हम चल करके सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ वननेस है, जहाँ हार्मनी है, जहाँ एकता है, जहाँ प्यार है। जो ज्ञान के आधार से आत्मा ने संस्कार बनाए हैं, वो सारे ही संस्कार उस दुनिया में नेचुरली दिखाई देते हैं, स्वाभाविक तरीके से ऑपरेशनल है, ज़रा भी कोई एफर्ट नहीं है। तो बाबा कहे बच्चे, जब ऐसी दुनिया में चलना है तो यहाँ अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है और इस स्पिरिचुअल मजबूती को, इस इनर रेजिलियंस को बाबा आज कह रहे हैं महावीर बनना है। बच्चे, महावीर अर्थात कोई भी प्रकार के तूफानों से डरने वाले नहीं। बाबा कहे बच्चे देखो, आपने तो चक्र को समझा है, साइकिल को समझा है। सतयुग था, बदल गया। सुखधाम था, बदल गया। अभी कलयुग दुखधाम है, पर विश्वास है कि हम इसको ज़रूर बदलेंगे और इसको बदलना ही है। बाबा रियलाइज़ कराते हैं बच्चे, सदैव कोई भी चीज़ रहती नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं, तो मुझे तो यही विजडम है कि आई हैव टू फ्लो विथ टाइम। मुझे समय के प्रवाह का आनंद लेना है, ना कंट्रोल करना है, ना कंप्लेन करना है, लेकिन ये चीज़ समझते हुए कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। जो मेरा प्रेजेंट है, जो मेरा वर्तमान है, उस वर्तमान का मुझे संपूर्ण रीति से आनंद लेना है। तो इसीलिए बाबा आज कहे बच्चे, अब जब समय है सृष्टि चक्र को एक नया मोड़ देने की, तो इस एक अंतिम जन्म में क्यों नहीं आप आत्मा अपने जीवन में पवित्रता को अपनाकर अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएंगे। जो सतयुग के संस्कार हैं, वो सारे संस्कार अभी ही आत्मा में भरने हैं। हाँ, बाबा जानते हैं कि दुनिया में जब विकृतियाँ बहुत हैं, ऐसे में अपने आप को गुणों से चलाना, शक्तियों से चलाना, प्योरिटी से चलाना चैलेंज ज़रूर हो सकता है। पर बाबा कहे बच्चे, हिम्मत रखो। कुछ सहन करना पड़े तो भले सहन भी कर लेंगे, लेकिन परमात्मा जो स्वयं आकर के हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं और हमें अपना गंवाया हुआ राज्य भाग्य दे रहे हैं, तो हम उसको इस अंतिम जन्म में प्राप्त ज़रूर करेंगे। बाबा रियलाइज़ कराते हैं बच्चे, सारी दुनिया दुखी है और दुख का कारण है अशुद्धि, इम्प्योरिटीज़, और एक बाबा ही हैं जो सत्य ज्ञान और योग सिखाकर पतित से पावन बनने का रास्ता दिखाते हैं। बाबा कहे बच्चे, कितनी भी आत्माएं इम्प्योर क्यों न बन जाएं, उनको लिबरेट करने वाला तो मैं ही हूँ, और अब मैं आया हूँ तो मैं रहम दिल हूँ, मुझे रहम पड़ता है। बच्चे, क्या एक जन्म आप मेरी श्रीमत पर नहीं चलोगे? तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को बहुत ही जैसे अपने साथ जोड़ते हुए परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं, उस सतयुग के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा कहे बच्चे, आपको तो बिल्कुल अति इंद्रिय सुख में रहना है। आपको वो संस्कार सुख देने वाले अभी भरने हैं कि जो संस्कार सतयुग में आपको यूज़ करने हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय में हिम्मत रखनी है। कुछ चैलेंजेस आएँ तो मजबूती से उसको फेस भी कर लेना है। ज्ञान और योग के टूल्स तो बाबा ने हमें दिए ही हैं, सो बाबा ने हमें चैलेंजेस को फेस करने के लिए इक्विप किया हुआ है। उसमें भी बाबा बताते हैं जितना भी कोई परिस्थिति आए, लेकिन जो परिस्थिति को
अपनी स्वस्थिति से डील करती है, वही आत्मा फिर श्रेष्ठ कहलाती है। परिस्थिति मुझ आत्मा पर इन्फ्लुएंस करे, हावी हो जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोई भी परिस्थिति इन्फ्लुएंस ना करते हुए मैं अपनी स्टेबिलिटी से पार करूं, स्वस्थिति से पार करूं, बाबा कहे यही श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण है। साथ साथ बाबा कहे बच्चे कोई चैलेंजेस आती हैं तो जो शक्तिशाली आत्मा है वो उन चैलेंजेस को इस प्रकार से पार करती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता हो, जैसे वो कोई जानी पहचानी राह हो। बाबा कहे ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कौन सा पेपर आ गया, ऐसे आश्चर्य नहीं, लेकिन पार इस प्रकार से करना है जैसे हमने इसको कई बार पार किया है, अब बस उसको रिपीट करना है, अब उसको दोहराना है। तो बाबा कहे संतुष्ट रहते हुए हर समस्या का समाधान ऐसी आत्मा प्राप्त कर लेती है। इसीलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन जो आज की मुरली से बाबा हमें दे रहे हैं वो है नथिंग न्यू। ये नथिंग न्यू की स्मृति कि जो हुआ ड्रामा में ये बार बार हुआ है, अब फिर हुआ है। मेरी इटर्नल जर्नी में मैंने इन सीन्स को कई बार क्रॉस किया है, बस अब फिर करना है। तो जब नथिंग न्यू को हम याद करते हैं तो सचमुच हम आत्मा अपने आप को बिल्कुल एम्पावर्ड महसूस करते हैं। तो ऐसी आज की बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाबा के सिवाय और किसी की भी परवाह ना करके पवित्र ज़रूर बनना है। हमारा डिसीजन है, हमारी इस जीवन को हमें कंप्लीट डिग्निटी के साथ जीना है। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कहे उत्तर में श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कुछ सितम सहन करने भी पड़े, लेकिन स्वयं भगवान ने हमें श्रीमत दी है पवित्र बनने की, तो उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ये जैसे कि एक बहुत पावरफुल डोज है, पावरफुल मंत्र है आज की मुरली का, नथिंग न्यू। एकदम स्टेबिलिटी की पॉइंट पर ही आत्मा को ले आकर छोड़ता है। आत्मा को रियलाइज होता है मेरे में कितनी पावर है। नथिंग न्यू, हर चीज़ में पार कर चुकी हूँ, बस एक बार और ही सही। ओम शांति। तुम बच्चों को अभी बाबा मिले हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। भगवान मिला और क्या चाहिए। बाबा ने 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज भी सुनाई है। खुशी होनी चाहिए, हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो आएंगे ही, क्योंकि निश्चय ही हमारे से वर्तमान में ऐसे कर्म कराता है कि जो कर्म हमें सतयुग की भविष्य तक ले जाते हैं। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। तुम हो महावीर, महावीरनी। बाबा इतनी ऊंची नज़र से हम आत्मा को देखते हैं। सिवाय एक के और किसी की परवाह नहीं, इतनी स्ट्रेंथ है आत्मा में। नथिंग न्यू। बाबा कहे जो कल्प पहले मुआफिक होता है उसमें डरने की क्या बात है। हमको बाबा से अपना वर्षा लेना है। कई बार कोई इंसिडेंट सुनकर या वर्ल्ड सिनेरियो की बातें देख कर के भी मन में बहुत प्रकार की हलचल हो सकती है। क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। बाबा इन प्रश्नों से पार ले चलते हुए हमें पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी तक ले चलते हैं। बाबा कहे
नथिंग न्यू। ये ड्रामा है, इसमें ऐसी सीन्स आई थी, अब फिर आई हुई हैं। बाबा जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित हैं, मुझे ही सबको पावन बनाना है। तो बाबा तो फोकस उस पर करते हैं कि मुझे करना क्या है, कैसे हैं वो तो जानते ही हैं, बट हमें करना क्या है, पावन बनाना है। बाबा को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, क्योंकि बाबा रहम दिल है ना। बाबा समझाते हैं, बच्चे किसी भी बात में डरो नहीं, डरने से फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इससे पहले बाबा ने विश्वास बिठाया, आप महावीर हो, आप महावीरनी हो, डरने वाले नहीं हो। देखो कितना वंडरफुल बाबा समझाते हैं, बच्चे हर चीज़ नई से फिर पुरानी ज़रूर होती है, फिर पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव तो रह न सके। कोई भी चीज़ सदैव नई नहीं रह सकती है, पुरानी होती है। पुरानी भी सदा नहीं रह सकती, फिर बदलकर रिन्यूअल होता है। सतयुग बाबा कहे गोल्डन एज, चलते चलते आयरन एज बना। ना सतयुग सदैव रहा, ना आयरन एज कलयुग सदैव रहेगा। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से अभी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं, फिर से तुम्हें गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है, ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गंवाया है। हाँ, चक्र में हमने खेल तो बहुत किए हैं, पाया भी, गंवाया भी, फिर पाया। ये तुम सब की बुद्धि में है। 21 जन्म हम आत्मा सतयुग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। तो अभी तुम बच्चे जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, जानते हो शिव बाबा कौन है, ये भी जानते हो कि जन्म जन्मांतर हम भगवान की भक्ति करते आए हैं। अब रावण राज्य का भी देखो भपका कितना है। ये सब है अंत का भपका। जितना अंदर से वैक्यूम है उतना ही बाहर से शो है। बाबा इसको भपका कहते हैं। बाबा कहे ये अंत का भपका है। राम राज्य सतयुग में था, वहाँ विमान आदि सब थे। फिर बाबा कहे पुष्पक विमान देवताओं के उस समय थे, फिर ये गुम हो गए। चलते चलते फिर इस समय विमान निकले हैं। तो अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ आकर विमान बनाएंगे। तो ये भविष्य में तुम्हें सुख देने वाली चीज़ें हैं। ये साइंस फिर तुम्हें काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। हर चीज़ का इस समय तो बेनिफिट भी है तो डेंजर भी है। बाबा कहे फिर सतयुग में साइंस केवल और केवल सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है। बाबा नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में तुम बच्चे ही जानते हो कि स्वयं भगवान आए हुए हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं है। प्योरिटी हमारे जीवन की डिग्निटी है, प्योरिटी हमारे जीवन की रॉयल्टी है। हमने जो अपनी शक्ति गंवा दी है उसको पुनः जागृत करने का जो रास्ता है या उसके लिए जो हमारा उपवास है वो है हमारी प्योरिटी।
बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि का अभी ताला खुला हुआ है, ये है नई बातें। बाबा भी नया है तो बातें भी नई है ना। जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है उससे तो मैच होती नहीं है बाबा की बातें। पर बाबा कहे मैं भी तो नया हूँ ना, मैं भी तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर के आपको ये ज्ञान की बातें सुनाता हूँ। तो फिर हो सकता है कि जल्दी किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं जाएं, समझ में आए। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए पर वो हिले नहीं। अभी वो अवस्था हो न सके, होनी है ज़रूर। महावीर कोई भी तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था अंत में होनी है। इसीलिए ही गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। सतयुग में एक ही धर्म था, चाहते भी हैं कि वननेस, एक धर्म होना चाहिए। तो अभी बाबा में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा कहे इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म आप पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। बाबा को कहा ही जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुम्हें देते हैं। तो तुम आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही हो। भगवान बनाने वाला हमारा भाग्य है कि जो वो हमें इतना ऊंच बनाते हैं। तो मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाबा बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेना है। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। मन का मैंपन का भाव इससे हम निकाल देते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं। ये सब परमात्मा का है। एक की महिमा कितनी बड़ी है, उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। तो सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं, वहाँ है ही सुख। तो बच्चे ये ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो ये वही कल्प पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाबा श्रृंगारते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, मुरली में बाबा ने महावीरनी शब्द यूज किया। अब बाबा उसको वरदान में शक्तिशाली आत्मा की निशानी के रूप में दिखा रहे। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। एक है आश्चर्य, क्यों, क्या, ऐसा भी वैसा भी। दूसरा है संतुष्ट। समस्या आई है, जाएगी।
हम पार कर लेंगे। सीधा रास्ता, सहज रास्ता, जाना पहचाना रास्ता मानते हुए कर लेंगे। आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल लेते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहते हुए परिस्थिति कर देते हैं पार। बाबा उस आत्मा को श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। ओम शांति।